नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आज का प्रोग्राम बता देती हूँ। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 7 अगस्त 2025 है। श्रावण का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी दोपहर 2:27 तक और उसके बाद में चतुर्दशी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा दोपहर 2:01 तक और उसके बाद में उत्तराषाढ़ा। विषकम योग रहेगा प्रातः 6:43 तक और उसके बाद में प्रीति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। रवि योग रहेगा दोपहर 2:01 से 8 अगस्त प्रातः 5:45 तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 2 बजे तक समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेखन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। इसके उपरांत प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कंपनी शेयर्स को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। वृषभ राशि। दोपहर 2 बजे तक स्कॉलरशिप से या किसी कंपटीशन में सफलता से धन लाभ होता दिख रहा है। किराएदार से, मामा से या मौसी से धन लाभ के योग बनते हैं। इसके उपरांत विद्यार्थियों को एजुकेशनल सर्टिफिकेट मिल सकता है। पैसे का लेन देन किसी भी रूप में हो सकता है। माँ के साथ किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। घर बदल सकते हैं या घर से दूर कहीं जा सकते हैं। मिथुन राशि। दोपहर 2 बजे तक किसी बात की तय तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। गुप्त गतिविधियों के चलते आप जरूरत से ज्यादा सोच विचार करेंगे। इसके उपरांत लेखन से धन लाभ होता दिख रहा है। चेक से या ऑनलाइन पेमेंट मिलने की उम्मीद दिख रही है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। कर्क राशि। दोपहर 2 बजे तक वाहन से, जायदाद से लाभ होता दिख रहा है। रिसर्च के विद्यार्थियों को और गहरी रिसर्च करने की आवश्यकता रहेगी। इसके उपरांत आपके कुटुंब के लोग आपसे मिलने आ सकते हैं। सिंह राशि। दोपहर 2 बजे तक समझौता वार्ता सफल रहेगी। प्रमोशन हो सकती है या फिर आपकी मनपसंद की नौकरी भी मिलने के योग बनते हैं। इसके उपरांत किसी बात को लेकर मन में हीन भावना आ सकती है। खान पान से एलर्जी हो सकती है। पिता का आशीर्वाद लेकर काम पर जाएं। कन्या राशि। दोपहर 2 बजे तक टीचर्स के लिए, फाइनेंशियल बिजनेस वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस में काम करने वालों के लिए ऑफिस में टेंशन हो सकती है। अपने काम से काम रखें। इसके उपरांत गुप्त तरीके से धन लाभ के योग बनते हैं। बहुत दिनों से जहां निवेश करना चाह रहे थे, अब आप निवेश कर पाएंगे। रिसर्च के विद्यार्थियों को सफलता मिलती दिख रही है। तुला राशि। दोपहर 2 बजे तक आज अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अपने आइडिया से, विचारों से आपका मन रिसर्च में लगेगा, किंतु गलती करने से बचें। अपना कार्य कौशल सुधारने में समय बिताएंगे जो आगे चलकर लाभ देगा। इसके उपरांत मन चाहे बिजनेस में निवेश कर सकते हैं। जो जहाँ तक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको नौकरी मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक राशि। दोपहर 2 बजे तक आज गुप्त योजना से प्रॉब्लम आ सकती है। धोखाधड़ी से गैर कानूनी कार्य न करें। अपने इष्ट से, गुरु से जुड़ें या कोई पसंदीदा कार्य करें। इसके उपरांत ससुराल से लाभ होता दिख रहा है। आज काम का बोझ कुछ अधिक रह सकता है। धनु राशि। दोपहर 2 बजे तक फाइनेंस सेक्टर, चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों के लिए, वकीलों के लिए अच्छा रहने वाला है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकते हैं आप। इसके उपरांत कार्यस्थल पर कुछ टेंशन रह सकती है।
धोखाधड़ी से बचें, पिता की सेहत का ख्याल रखें, कोर्ट से सजा मिल सकती है। सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदयम स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने। मकर राशि, दोपहर 2 बजे तक आपकी नौकरी पक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है। शेयर मार्केट व कला के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए लाभ होता दिख रहा है। इसके उपरांत ऐसे लोगों से मिलने से बचें जहां आपकी इंसल्ट हो सकती है। धोखाधड़ी से बचें, अगर कोई बैंक का काम रुका हुआ है तो वो ससुराल पक्ष की मदद से बन जाएगा। कुंभ राशि, कला के क्षेत्र में शिक्षा लेने से आपको नाम और शोहरत मिल सकती है। धर्म के कार्यों में रुचि रहेगी। इसके उपरांत जीवन साथी से दूरी हो सकती है। समाज सेवा के कार्य में व्यस्त रहेंगे। मीन राशि, दोपहर 2 बजे तक एजुकेशन से संबंधित लोगों में आज भरपूर आत्मविश्वास रहेगा, जिसके चलते आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। गुस्सा और आक्रामक होने से बचें। अपने वाहन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं आप। इसके उपरांत संतान को कंपटीशन में सफलता मिलती दिख रही है। कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं आज आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक बार औरंगजेब के दरबार में एक शिकारी जंगल से पकड़कर एक बड़ा भारी शेर लाया। लोहे के पिंजरे में बंद शेर बार बार दहाड़ रहा था। बादशाह कहता था, इससे बड़ा भयानक शेर दूसरा नहीं मिल सकता। दरबारियों ने हाँ में हाँ मिलाई, किंतु वहां मौजूद राजा जसवंत सिंह जी ने कहा, इससे भी अधिक शक्तिशाली शेर मेरे पास है। क्रूर एवं अधर्मी औरंगजेब को बड़ा क्रोध हुआ। उसने कहा, तुम अपने शेर को इससे लड़ने को छोड़ो। यदि तुम्हारा शेर हार गया तो तुम्हारा सर काट लिया जाएगा। दूसरे दिन किले के मैदान में 2 शेरों का मुकाबला देखने को बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। औरंगजेब बादशाह भी ठीक समय पर आकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। राजा जसवंत सिंह अपने 10 वर्ष के पुत्र राजकुमार पृथ्वी सिंह के साथ आए। उन्हें देखकर बादशाह ने पूछा, आपका शेर कहाँ है? जसवंत सिंह बोला, मैं अपना शेर अपने साथ लाया हूँ, आप केवल लड़ाई की आज्ञा दीजिए। बादशाह की आज्ञा से जंगली शेर को लोहे के बड़े पिंजरे में छोड़ दिया गया। जसवंत सिंह ने अपने पुत्र को उस पिंजरे में घुस जाने को कहा। बादशाह एवं वहां के लोग हक्के बक्के रह गए, किंतु 10 वर्ष का निर्भीक बालक पृथ्वी सिंह पिता को प्रणाम करके हंसते हंसते शेर के पिंजरे में घुस गया। शेर ने पृथ्वी सिंह की ओर देखा। उस तेजस्वी बालक के नेत्रों में देखते ही एक बार तो वह पूंछ दबाकर पीछे हट गया, लेकिन मुस्लिम सैनिकों द्वारा भाले की नोक पर उकसाए जाने पर शेर क्रोध में दहाड़ मारकर पृथ्वी सिंह पर टूट पड़ा। वार बचाकर वीर बालक एक ओर हटा और अपनी तलवार खींच ली। पुत्र को तलवार निकालते हुए देखकर जसवंत सिंह ने पुकारा, बेटे तू यह क्या करता है? शेर के पास तलवार है क्या जो तू उस पर तलवार चलाएगा? यह हमारे हिंदू धर्म के शिक्षाओं के विपरीत है और धर्म युद्ध नहीं है। पिता की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और निहत्था ही शेर पर टूट पड़ा। अंतहीन से दिखने वाले एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उस छोटे से बालक ने शेर का जबड़ा पकड़कर फाड़ दिया और फिर पूरे शरीर को चीर 2 टुकड़ों में फेंक दिया। भीड़ उस वीर बालक पृथ्वी सिंह की जय जयकार करने लगी। अपने और शेर के खून से लथपथ पृथ्वी सिंह जब पिंजरे से बाहर निकला तो पिता ने दौड़कर अपने पुत्र को छाती से लगा लिया। तो ऐसे थे हमारे पूर्वजों के कारनामे, जिनके मुखमंडल वीरता के ओज से ओतप्रोत रहते थे। और आज हम क्या बना रहे हैं अपनी संतति को? सारेगामा, लिटिल चैम्प्स के नचनिए। आज समय फिर से मुड़कर इतिहास के उसी औरंगजेबी काल की ओर ताक रहा है, हमें चेतावनी देता हुआ सा कि जरूरत है कि हिंदू अपने बच्चों को फिर से वही हिंदू संस्कार दें ताकि वक्त पड़ने पर वो शेर से भी भिड़ जाएं। जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। A very happy birthday to you. Enjoy your day.
2025-26 में आपको संतुलित रहना होगा। पिछले साल से के सभी बदलावों और उत्साह के साथ अब समय है अपने शरीर, मन और आत्मा को पुनर्स्थापित करने का। आपका घर और परिवार पर मेन फोकस होगा, इसीलिए आपको शांत रहना चाहिए। अपने स्थान की ऊर्जा, रंगों और ध्वनियों पर विशेष ध्यान दें। अपने वातावरण में ऐसे बदलाव करें जो आपको शांति और सुकून का एहसास दिलाएं। शायद आप अपनी व्यक्तिगत छवि को भी निखारना चाहें, जैसे कि नए कपड़ों में निवेश करना या एक अलग हेयर स्टाइल अपनाना जिससे आप ज़्यादा आकर्षक लगें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो ऐसे उपचारों की तलाश करें जो भावनात्मक और शारीरिक उपचारों को एकीकृत करते हैं। योग या नृत्य आपके तन और मन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद के लिए आदर्श रहेंगे। इस वर्ष आप पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं, खासकर आपके परिवार में, इसीलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने लिए समय निकालें और अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता दें। अपना पूरा ध्यान रखकर आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकते हैं। इस साल आप अपने सभी प्रियजनों, बच्चों और पालतू जानवरों के साथ ज़्यादा समय बिताने का आनंद लेंगे। अगर आप अभी तक किसी रोमांटिक पार्टनर से नहीं मिले तो यह उन्हें आकर्षित करने का एक आदर्श समय रहेगा। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की बजाय साथ में मौज मस्ती करके आप अपने रिश्ते में और भी रोमांस भर सकते हैं। अगर इस साल आपके सामने कोई भी विकल्प हो तो यह सुनिश्चित करें कि आप अपने फैसले इस आधार पर लें कि आप असल में क्या चाहते हैं, न कि इस आधार पर कि आपको क्या करना चाहिए या आपको डर है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। इस साल प्यार और सद्भाव पर ध्यान दें, आप गलत नहीं हो सकते। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। प्रतिदिन ओम गृहिणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। पिता या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लेते रहें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुनें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।